अभी भैया हमें ये बताइए, जिस रूम में आप यहाँ पर रहते हैं अभी बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, तो इसका रूम रेंट कितना है? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट आपका पूरे मंथ का बजट कितना पड़ जाता है? हमें ये बताइए, जैसे कि चाहे यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या फिर एसएससी, या फिर हम माने किसी भी कंपटीशन एग्जाम की कोई तैयारी करना चाहता है तो यहाँ पर प्रयागराज में उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जो है अभी मौजूद हैं ब्लड बैंक के पास, जो कि प्रयागराज का एक क्षेत्र पड़ता है ब्लड बैंक, जहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो यहां पर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो अभी हमारे साथ एक भैया हैं जो कि दृष्टि IAS में पढ़ते हैं, तो इनसे हम आज सारी चीज़ें जानने वाले, कोचिंग के विषय में जानेंगे और जो है यहाँ पर ये रहते हैं, इनका मंथली बजट कितना पड़ता है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा विकास कुमार नाम है और मैं बुंदेलखंड के महोबा जिले का रहने वाला हूँ। अभी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे UPSC के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मीडियम कौन सा आपका? मेरा मीडियम तो हिंदी है। हिंदी मीडियम है। तो आप कब से तैयारी करें यहाँ पे? मैं अगर बात करूँ तो मार्च 2021 में आ गया था यहाँ पे, लेकिन फिर उसके बाद कोविड का दौर चला और फिर आना जाना लॉकडाउन। तो ये कहें तो एक्टिवली अगर मेरी प्रिपरेशन नवंबर 2021 से स्टार्ट हुई है। तो अभी आप कहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं? मैं इस समय दृष्टि इंस्टीट्यूट है जो प्रयागराज में पत्रिका के नज़दीक, वहाँ पे मैं। तो जो आपकी कोचिंग है वो आप ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन? मेरा कोर्स ऑफलाइन है। कोचिंग में आपने कब एडमिशन लिया था? मैंने नवंबर 2021 में। तो आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया है दृष्टि IAS में? मैंने GS फाउंडेशन कोर्स वहाँ पे ज्वाइन किया है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वहाँ पर हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो UPSC के लिए ही होती है या फिर UP PCS के लिए बैच चलती है? वैसे उनका इंटेंशन तो UPSC के लिए रहता है, लेकिन वो लोग कंबाइंड तैयारी करवाते हैं। अब क्योंकि सिलेबस जो है UP PCS और UPSC का बात करें तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, तो वो लोग एक नॉर्मल बैच को लेके चलते हैं, कॉम्बो बैच, जिसको कॉम्बो बोलते हैं। तो अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से जो UP PCS के पेपर हैं या जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं आप आराम से टैकल कर लेंगे। तो जब आपने एडमिशन लिया था यहाँ पे तो आपने कितना फीस जमा किया था? मैं उस टाइम पे फीस 85 थी, मतलब अगर इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो 85 थी जो मैंने इंस्टॉलमेंट में की थी, और अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको 80 में हो जाएगा। तो दोस्तों अभी भैया जो बता रहे हैं ये जो है पिछले साल की फ़ीस थी, इस बार शायद से दृष्टि IAS में फ़ीस बढ़ चुकी है, तो उस पर भी मैंने जो है वीडियो कवर किया है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि दृष्टि IAS में यदि आप इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको किस बैच के लिए कितना फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी क्लास की जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 17 से 18 महीने की होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पूछ रहे थे कि जो हम ये फ़ीस जमा करेंगे, मान लीजिए 80, 85 हज़ार, 90 हज़ार जो भी फीस होती है, तो ये फीस कितने टाइम के लिए होती है? तो ये फीस पूरा, यानी कि आप जो भी कोर्स परचेज कर रहे हैं वो पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के लिए होती है या फिर 2 मंथ के लिए होते हैं, वो पूरा आपका कोर्स कंप्लीट उसमें कराया जाएगा। तो अभी भैया हमें ये बताइए, जिस रूम में आप यहाँ पर रहते हैं अभी बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, तो इसका रूम रेंट कितना है? इसका अगर बिजली का बिल और सारी चीज़ें देखें तो सफाई का मिला के तो इसका 4000 पड़ जाता है मुझे। 4000 2 लोग का? जी, 2 लोग रहते हैं हम लोग। तो बिजली का बिल आपको अलग से देना पड़ता है या फिर इंक्लूडिंग सारा चीज इंक्लूड रहता है? इंक्लूडिंग बिजली, पानी, सारी सुविधाएं, साफ सफाई, ये सब मकान मालिक की जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रूम हमसे बोल रहे थे कि रूम के बारे में वीडियो बनाइए, तो आप हमें ये बताइए, जैसे ये ब्लड बैंक का एरिया है तो यहाँ पर सबसे सस्ता रूम मिलता है या फिर कहीं और? ये थोड़ा सा सिविल लाइन से लगा हुआ एरिया है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रूम रेंट ज़्यादा है, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे ममफोड़गंज हो गया और पीछे छोटा बगाड़ा हो गया, ओल्ड कटरा हो गया। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कम रेंट में भी रूम मिल जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेंट ज़्यादा है।
आप खाना खुद ही बनाते हैं या फिर बाहर से लेते हैं? मैं कुछ समय पहले कुकिंग करता था, लेकिन इस टाइम पे टाइम ना बच पाने के कारण मैं अब कुकिंग नहीं करता हूँ, मैं टिफ़िन लेता हूँ। तो टिफिन का कितना पड़ जाता है? समथिंग 2500 रुपये में टिफ़िन मिल जाता है। शाम सुबह दोनों का नाश्ता भी? दोनों टाइम नहीं, ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलता है, वो तो हमें बाहर से ही जाके करना पड़ता है, लेकिन लंच और डिनर दोनों मिल जाता है। तो कंप्लीट आपका, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट आपका पूरे मंथ का बजट कितना पड़ जाता है? समथिंग 7 या 8 हज़ार में हो जाता है आराम से। रूम का रेंट मिला के, उसके बाद सारी रेंट मिला के सारी चीज़ें, रूम रेंट और कुछ बाहर कभी खर्च होता है, आना जाना, ऑटो से कोचिंग वगैरह, कभी बुक्स वगैरह खरीदनी है, तो ये सब मिला के 7-8 हज़ार में इजी गोइंग हो जाता है। तो यहाँ पे सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल इजीली से हो जाती हैं? जैसे बुक्स की बात की जाए तो बहुत बड़ी मार्केट बुक्स की कटरा में भी है, वहाँ आप किसी भी राइटर की, कोई भी सब्जेक्ट की, किसी भी मीडियम में बुक ले सकते हैं। अभी हमें ये बताइए, जैसे कि चाहे यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या फिर एसएससी, या फिर हम माने किसी भी कंपटीशन एग्जाम की कोई तैयारी करना चाहता है, तो यहाँ पर प्रयागराज में उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुझे जो समस्या लगी कि एक तो रूम देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ ब्रोकर्स नहीं होते हैं, तो खुद से ही रूम खोजना पड़ता है। और दूसरी समस्या की अगर बात की जाए तो यहाँ एक खाना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि टिफ़िन सर्विस बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा खाना यहाँ जो मिलता है टिफ़िन में वो हाइजीनिक नहीं होता है, तो स्टूडेंट को कई बार खुद से बनाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी उसमें समय भी जाता है। तो एक तो ये चैलेंज हो गया। और अगर बात करें तो इस टाइम पे यहाँ पे जो रूम होते हैं, तो रूम में सारी व्यवस्थाएं खुद से ही अरेंज की जाती हैं, कूलर, पंखा, एवरीथिंग, लाइट वगैरह। तो मतलब कोई ये है कि मकान मालिक की तरफ से नहीं मिलता है। और अगर अलग शहरों की बात करें तो वहाँ पे ये सब चीज़ें रूम में खुद से मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट को जो कलेक्ट करनी होती हैं, और अपने आप को फिर एक समय में बांधना होता है, इसके बाद तैयारी करना होता है। तो ये सब चैलेंज तो होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। भैया आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो यहाँ पर रह के तैयारी करते होंगे उन्होंने देखा होगा, वो इस चैलेंज को फेस कर रहे होंगे, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो हमारे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर आना चाहते हैं उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं भी पहली बार आना चाह रहा था तो मेरे मन में भी ये था कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ पे रूम मिलते होंगे, कैसे रूम होंगे, मैं कैसे ढूंढूंगा, कैसे रहूँगा। तो ये सारी समस्याएं थी। तो इन्हीं सब वीडियो के माध्यम से मुझे पता चलता था कि जैसे कहाँ पे रूम देखा जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि एक आपका चैनल है ना, जो ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध कराता है, तो आप लोग वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाइए। और रूम के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं भैया, कोचिंग के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि मैंने इनके वीडियो में देखा है सारी कोचिंग, चाहे वो संस्कृति IAS हो, दृष्टि IAS हो, या CGL की है, और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सारी वीडियोस कवर की हुई हैं भैया ने। फीस, वहाँ कहाँ पे कोचिंग है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। भैया आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो भाई दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि भैया ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ शेयर की। दृष्टि IAS के बारे में बताया कि वहाँ की फ़ीस वगैरह कितनी है, रूम का रेंट वगैरह बताया, उसके बाद यहाँ पर इनका मंथली बजट कितना पड़ जाता है, सारी चीज़ें बताई। और स्टूडेंट को यहाँ प्रयागराज में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में आने के बाद, तो वो सारी चीज़ें भैया ने बताई और आप लोगों ने वीडियो में देखा। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।